हेलो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जो दोस्त हमारे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे ताकि आपको डेली की डेली वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं पासा। पासा एक ऐसा टॉपिक है जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस प्रत्येक में हम लोग देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन अमूमन देखने के लिए मिलते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि पासा क्या होता है। देखते हैं, सबसे पहले होता है हमारा, तो पासा दो प्रकार के होते हैं, साधारण पासा और मानक पासा। दो प्रकार के पासा होते हैं। आज दोस्तों हम आपको दो ट्रिक में पासा का पूरा चैप्टर ही क्लोज कर देंगे। दो ट्रिक हमारी जान लेंगे, उसके बाद प्रत्येक पासा का गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। देखते हैं, साधारण पासा, ये आपका होता है साधारण पासा। साधारण पासा दोस्तों, साधारण पासा की खास बात ये होती है कि बगल की फलकों का योग, अगल बगल की फलकों का योग 7 होता है। ये देखते हैं कि इसमें देख लीजिए कि ये पासा बना हुआ है 5 और 2, यानी कि अगल बगल किसी भी फलक, अगल बगल किसी भी फलक का योग आपका 7 होना चाहिए। विपरीत फलकों का योग इसमें 7 नहीं होता है, वो होता है मानक पासा में। दोस्तों देखते हैं, साधारण पासा में यहाँ पे लिख लेंगे कि अगल बगल की फलकों का, दोस्तों ये जान लेते हैं कि पासा में 6 फलक होते हैं और प्रत्येक जो है तो फलक एक दूसरे के पूरक होते हैं। फलकों का योग 7 होता है। दोस्तों ये जानेंगे, साधारण पासा अगल बगल फलकों का योग सिर्फ 7 होता है। इसके बाद देखते हैं मानक पासा। मानक पासा को बनाते हैं हम लोग। मानक पासा दोस्तों देखते हैं मानक पासा। साधारण पासा दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि अगल बगल फलकों का योग 7 होता है, बस। मानक पासा में देखते हैं, मानक पासा में प्रत्येक विपरीत फलकों का योग 7 होता है। इसमें अगल बगल फलकों का योग 7 नहीं होता है। दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि 3 के विपरीत 4 होगा। क्यों 4 3 7 होगा? अगर हम इसके विपरीत, जो कि अच्छा, पासा की खास बात ये होती है कि पासा में सिर्फ 3 फलक ही दिखाई देते हैं और 3 फलक जो है छुपे हुए होते हैं। तो इसके जो विपरीत हम देखेंगे तो विपरीत हमारा 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 के विपरीत कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। ये चीज होती है, अर्थात विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं मानक पासा में, इसमें विपरीत फलकों का योग 7 होता है। दोस्तों उम्मीद है कि दोनों पासा आपकी समझ में आ गया। बस 2 ही पासा होते हैं, एक साधारण पासा, एक मानक पासा। साधारण पासा की खास बात होती है कि अगल बगल फलकों का योग 7 होता है। मानक पासा की ये खास बात होती है कि विपरीत फलकों का योग होता है 7, ना कि अगल बगल के फलकों का। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। हाँ दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। पासे की जब 2 स्थितियां हो जाती हैं, 2 स्थिति, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, फर्स्ट टाइप हमारा एक क्वेश्चन है। दोस्तों पिछले उसमें देख लिया होगा आपने कि मानक पासा क्या है, साधारण पासा क्या है। अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारी फर्स्ट ट्रिक ये है, यदि दोनों स्थितियों में दोनों अंक समान होंगे तो जो अंक बचता है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। देखिएगा,
विशेषकर बातों को ध्यान से सुनिएगा हमारी। देख लीजिएगा 6 और 6 यहाँ पे मिल गया, 5 और 5 यहाँ पे मिल गया। मैंने स्टार्टिंग में ही तो बता दिया कि जब दोनों स्थितियों में 2 अंक समान होंगे तो जो बचेगा वो उसका विपरीत हो जाता है। ये चीज हम लोग देखते हैं। यदि अगर किसी ने पूछ लिया क्वेश्चन कि 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि 4 के विपरीत पूछ लिया, 4 के विपरीत पूछ लिया तो क्या आप लिखोगे, 3 लिख दोगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया कि ये रूल होता है कि जब 2 अंक समान हो जाएंगे तो जो तीसरा अंक बचता है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 या रूल नंबर 2 कोई बात नहीं है। यदि पासे की 2 स्थितियां हो या 3 स्थितियां हो या 4, 5, 6 डॉट 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 क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सिर्फ हम ये देखते हैं, इस रूल में देखते हैं। तो पहला रूल आपकी समझ में आ गया होगा, जब 2 स्थितियां हो तो दोनों अंक अगर कॉमन हो जाए, 2 अंक अगर बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अंक उसके विपरीत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस रूल में देखते हैं कि एक अंक उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो तब हम रूल लगाते हैं क्लॉकवाइज का, दक्षिणावर्त रूल लगाते हैं। आप लोग देखिएगा इसमें, यदि अगर इस स्थिति में देखेंगे तो इसमें भी है समान है, तो पहले रूल के हिसाब से लग सकता है 4, 2। इसमें भी है 4 और 2, तो 3 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 3 हो जाएगा। यदि मान लीजिए क्वेश्चन को पूछ लिया कि 1 के विपरीत क्या होगा, इन 2 स्थितियों, अच्छा स्थितियां चाहे 2 हो 4 हो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 2 स्थितियों से हम सवाल को कैसे लगाएंगे ये हम आपको बताएंगे। जैसे अगर इसमें पूछ लिया कि 1 के विपरीत क्या होगा, यदि इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि 1 के विपरीत, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें से एक, ये रूल हम आपको बताएंगे कि इसमें एक अंक उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन। तो इसमें देखते हैं तो कौन सा अंक उभयनिष्ठ हुआ, 2। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम रूल लगाएंगे क्लॉकवाइज का रूल। रूल कौन सा लगाएंगे, क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त हम रूल लगाएंगे। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये आपका कॉमन हुआ, 2 लिख लेते हैं हम। 2 के बाद हम लोग अब देखते हैं कि घड़ी हमारी घूमती कैसे है। ऐसे घूमती घड़ी, देखा, ऐसे करके ऐसे घूमती, ऐसे क्लॉकवाइज, यहां से लेकर के ऐसे हमारी घड़ी घूमती है, ऐसे। इस प्रकार से हम रूल को लगाएंगे। जैसे कि देखिएगा, क्लॉकवाइज घुमा करके लगाएंगे। ये यहाँ पे रख दिए, 2 रख दिए। 2 के बाद हमारा घुमाएंगे हम ऐसे, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 के बाद फिर घुमाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये लिख लिया। दूसरे में कॉमन क्या था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। फिर से हम दक्षिणावर्त लगाएंगे। देखिएगा ये ऐसे करके, 2 के बाद में क्या आएगा, 3 आएगा। 3 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा। अब दोस्तों देखते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो गए। अगर 1 के विपरीत पूछा जाएगा तो 4 हो जाएगा, या हम आंसर में लिख सकते हैं 4 हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6। लेकिन ये दोस्तों देखते हैं कि अगर 2 के विपरीत 2 कभी नहीं हो सकता है। पासे में लूडो में आपने देखा होगा, जो पासा बचपन में हम लोग खेले हैं लूडो में, उसमें आपने देखा होगा 2 के विपरीत कभी 2 नहीं होता है, 2 के विपरीत सदैव 5 होता है। तो इसमें ये देखते हैं, अगर क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया, ये तो खैर आप लोगों के समझ में आ गया होगा, 6 का 3 है, 4 का 1 है, 1 का 4 है, 3 का 6 है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया कि 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि लूडो या तपासा में हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा अंक नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, 3 है, 1 है, 4 है, 6 है, 2 है, तो कौन सा अंक नहीं है,
5 नहीं है तो हम इसका 5 लिख देंगे। अगर फिर कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि हमारे दोनों टाइप आपके समझ में आ गए होंगे। अब इन दोनों टाइप मिला करके क्वेश्चन चाहे जो भी आए भाषा का, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।